अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूँ शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे कोरल ड्रा 2019। तो आज कोरल की हम क्लास नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आने वाली क्लास के अंदर हम सीखेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। आई इसकी शॉर्टकट है, बहुत ही यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग टूल है ये। अगर ये कहा जाए कि कोरल ड्रा के अंदर कोई ऐसा टूल बताएं कि जिसको यूज़ करते हुए बंदा बोरियत फील ना करे, तो मेरे ख्याल से तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल एक ऐसा टूल है कि जिसको अगर हम यूज़ करें तो बोरियत फील नहीं होती। वो इसलिए कि आप इसको जब भी यूज़ करेंगे आप कोई ना कोई न्यू शेप ही क्रिएट करते जाएंगे। बहुत ही मज़े का टूल है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको आज की क्लास में। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात कर रहे थे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। ये हमने आर्टिस्टिक मीडिया टूल के ऊपर क्लिक किया है। तो यहाँ ऊपर फर्स्ट आप देखें तो प्रॉपर्टी बार के अंदर आपको इसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है, जिसके अंदर फर्स्ट पे देखें तो जो है प्रीसेट है एंड देन ब्रश दिया हुआ है। उसके बाद देखें तो स्प्रेयर है, देन कैलीग्राफिक एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है एक्सप्रेशन की। तो फर्स्ट हम जो है ये प्रीसेट के बारे में सीखेंगे कि किस तरह इसके जो आर्टिस्टिक मीडिया टूल के प्रीसेट हैं इनको यूज़ में लेके हम मज़े मज़े की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे अपनी शॉर्टकट की जो शो होती हैं वो ऑन कर दूँ पहले। तो ये हमारी शॉर्टकट की अब आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बात कर रहे थे आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप अपने माउस के लेफ्ट बटन से इस तरह ये देखें ड्रैग करते हैं तो ये देखिए शेप क्रिएट हुई है, ये देखें। एंड यहाँ पे आए तो प्रीसेट स्टॉक दिए हुए हैं। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आए तो पता नहीं क्यों ये नीचे को ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होती है, लेकिन मेरे पास पता नहीं है क्यों इस तरह शो हो रही है। तो इस तरह ये देखें, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की कोई अगर प्रीसेट स्टॉक सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये देखें, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से इजीली कर सकते हो इस तरह से। एंड यहाँ पे आए तो आपको इसका फ्री हैंड स्मूथिंग की ऑप्शन मिलेगी। अगर इसे आप स्मूथ करना चाहो तो यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह। ये देखिए अब स्मूथ भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसका साइज़ की ऑप्शन दी है। ये देखिए अगर आप नीचे वाला एरो प्रेस करोगे तो इसकी जो स्टॉक है वो कम होती जाएगी, एंड ऊपर की साइड को प्रेस करोगे तो इसका स्टॉक ज़्यादा होता जाएगा। उसके बाद देखें तो स्केल स्टॉक विथ ऑब्जेक्ट की ऑप्शन दी है, एंड देन यहाँ पे बॉन्डिंग बॉक्स की ऑप्शन दी है। इसे अगर बंद कर दो तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। ये देखिए अब आपको वो नहीं शो हो रहा। अगर ऑन करेंगे तो ये देखो आपको ये जो नोड हैं ये नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो ठीक है अगर हम इससे इस तरह कोई शेप ड्रा करते हैं उसके बाद में सेटिंग करते हैं, लेकिन इस तरह देखें तो हमसे कोई इतनी अच्छी शेप इस तरह कोई ड्रा नहीं होती। शायद मुझसे नहीं हो रही, आपसे मे भी हो जाए। तो उसके लिए किसका एक और सलूशन है, मैं वो आपको बताता हूँ। इन सब को सिलेक्ट करके हम पहले डिलीट कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे आते हैं
पेन टूल पे, पेन टूल ले लें या फिर इधर से कोई और टूल ले लें, सब एक ही काम करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं पेन टूल ले लेता हूँ। इससे मैं एक छोटी सी यहाँ पे ये कुछ इस तरह एक कर्व शेप क्रिएट की है। कुछ इस तरह से थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं इस तरह से। एंड वापस आते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल के ऊपर। एंड देन आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन यहाँ पे आए तो कोई भी यहाँ से अगर आप शेप लेते हो तो आप देखें आपने जो लाइन ली थी कर्व की पेन टूल की मदद से, उसके ऊपर आप जो भी यहाँ से एक स्ट्रोक लेके आप सिलेक्ट करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ से चलें यही ले लेते हैं, यहाँ से इसकी जो ये इसे 100 पे ले देते हैं, इसकी जो फ्री हैंड स्मूथिंग है। एंड देन यहाँ से आके इसकी जो आउटपुट इसकी स्ट्रोक है वो थोड़ी कम कर देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं 10 12 जस्ट इतनी, अब काफ़ी है। अब हम लेंगे पिक टूल को, इसका मैं कलर जो है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अगेन हम सिलेक्ट करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल को एंड देन इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। लेकिन आई थिंक वो शेप जो ऑप्शन मैं यहाँ पे एक्सेप्ट देख रहा हूँ कि आए, लेकिन वो आ नहीं रही। अगेन इसके ऊपर क्लिक करके ये कर्व की ऑप्शन है, यहाँ में ये आ गई है। तो ये देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप ए पार्ट, कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट है। ये हम इसको प्रेस किया, देन हम इसकी क्या करेंगे, पिक टूल लेके इसके ऊपर एक दफ़ा ये क्लिक करेंगे तो ये इसका सेंटर है। इसको हम चलें पहले यहाँ पे ही रहने देते हैं, जस्ट इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट करेंगे। ये याद रखें मैंने माउस की लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके होल्ड रखा है एंड जिस जगह पे मुझे इसकी कॉपी चाहिए वहाँ पे माउस की राइट क्लिक प्रेस करूँगा तो मुझे कॉपी जनरेट हो जाएगी कुछ इस तरह से, लेकिन कॉपी जनरेट हुई नहीं। अगेन एक दफ़ा करेंगे, ये हमने ये हमारी कॉपी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे एक हम आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस अगर करें तो जो स्टेप अभी आपने लास्ट पे किया होता है वही रिपीट होता जाता है। तो अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये देखें कुछ इस तरह आपकी शेप क्रिएट होती जाएगी। थोड़ा सा इसे चने करते जाते हैं, कुछ नया ही क्रिएट होगा। तो ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत शेप आपके सामने तैयार हो चुकी है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम एक और काम करें, यहाँ पे अगर एक सर्कल ऐड करें तो मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन मैं इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए हम इसको यहाँ पे साइड पे करते हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ये अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें इस तरह आप
कलर भी इसके चेंज कर सकते हो। अगर सारी का करना है तो सारी सिलेक्ट करके ये देखें नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें इस तरह कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं, इस कलर में कर लेते हैं, देन अपनी शेप जो थी इसे सिलेक्ट करके इसके ऊपर ले आते हैं एंड शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। अब अगर इसमें वाइट भी फिल, वाइट तो नहीं नज़र आ रहा सही, ब्लू, रेड, तो इस तरह देखें तो आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो। अब हम यहाँ पे चलिए दोबारा कोई और शेप ले लेते हैं, वापस आते हैं पेन टूल के ऊपर, फिर एक हम यहाँ पे चलिए कर्व ही ले लेते हैं। इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि इसे एक दफ़ा कंट्रोल Z करके कर्व जो है थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं, कुछ इस तरह से। एस्केप प्रेस करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर है माउस का वो फ्री हो जाएगा पेन टूल से। अब अगेन आर्टिस्टिक मीडिया, इसको सिलेक्ट करना है, पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ से शेप भी अगर चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो। पहले इसकी थोड़ी सी आउटलाइन ज़्यादा कर लें ताकि आर्टिस्टिक मीडिया से हम इसे सिलेक्ट इजी कर सकें। लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, वो जो था कंट्रोल के वाली ऑप्शन वो नहीं आ रही अभी। अगर हम इसे एक दफ़ा सिलेक्ट करते हैं, अगेन एक दफ़ा सिलेक्ट करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया से, अगर कर्व में करके देन नहीं, ये तो और चीज़ हो जाती है यहाँ पे। आउटलाइन फिर ज़्यादा कर लेते हैं। अगर कीबोर्ड से ही कंट्रोल के प्रेस कर देते हैं, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इसका भी ना कलर भी चेंज नहीं हो रहा। वो इसलिए कि जब तक ये ब्रेक पार्ट नहीं होगी इस पे हम कलर चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए अब आ गया, पता नहीं ये कभी आ जाता कभी नहीं, इसका क्या इशू है ये भी देख लेंगे। अब ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप पे पार्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से इसका हम कलर ये कर लेते हैं एंड थोड़ी सी इसकी मैं अब क्या किया मैंने आउटलाइन दी है, लेकिन यहाँ पे नोट करें तो 3 आपको आउटलाइन नज़र आएंगी। इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। तो अगेन अब हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं कुछ इस तरह से एंड इसको जो सेंटर है वो इसको ये दे देते हैं एंड देन यहाँ से इसे पकड़ेंगे, इतना कर देते हैं एंड माउस का राइट की प्रेस और ये देखें तो कॉपी, आई थिंक ये उसने एक लाइन की कॉपी क्रिएट की है, हमें तीनों की कॉपी चाहिए थी।
यहाँ से इसकी आउटलाइन मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसमें हम रेड करते हैं, ताकि रेड पहले भी था, चलें ब्लू कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल कर लेते हैं ड्रा, एंड इसको सिलेक्ट करके इस पे इसका जो सेंटर है वो ये रख देते हैं। अब इसको फिर सेंटर ये या यहाँ से इसकी कॉपी लेंगे हम। शेप टूल कहाँ से आ गया है? लेकिन देखिए मैं यहाँ पे कॉपी ले रहा हूँ तो कॉपी आपको नज़र नहीं आ रही, जबकि पहले इशू नहीं आया था ये। देख लेते हैं कि इसका क्या सलूशन है। यहाँ पे व्यू पे आते हैं, यहाँ से वायर फ्रेम कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे जो ये लाइन है इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, ये वाली भी। अगेन यहाँ पे आके इनहेंस्ड पे आ जाते हैं। तो अब देखें हमारी कॉपी हो चुकी है। अब हम कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक हम मिसिंग कर गए हैं कि इसका जो सेंटर था वो हमने ये नहीं लिया था। अब इसकी हम कॉपी करेंगे, जो कि आई होप के हो जाएगी कुछ इस तरह से। थोड़ा सा अगर इसे मज़ीद कर दे तो बेटर रहेगा। अब कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे। सॉरी, ये हमने यहाँ पे सेंटर किया एंड देन कॉपी ली। अब कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह आपकी शेप क्रिएट होगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक और अगर चारों के चेंजिंग करूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से चेंजिंग की, एंड देन आई थिंक ये थी। देन यहाँ पे ये कॉपी एक और जनरेट की, लेकिन वो स्टेप हमारा यहाँ पे अभी तक नहीं हो रहा। कंट्रोल आर, ये देखें कुछ इस तरह से अब हमारी शेप जो है वो आपको नज़र आएगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग एंड खूबसूरत लग रही है। इसके भी अगर कलर चेंज करने हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब चाहें तो ये जो हमने सर्कल लिया था इसे डिलीट कर देते हैं, बुरा लग रहा है थोड़ा सा। इसके भी कलर चेंज करना चाहें तो ये देखें इस तरह हम यहाँ पे इसके रैंडम कलर जो है वो कर देते हैं। ये कुछ इतना नज़र नहीं आएगा फिर, लेकिन अगर इस सारे को ब्लैक किया जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखें, आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं आर्टिस्टिक मीडिया पे। देन देखें तो आपको ब्रश नज़र आएगा। ब्रश से भी ऐसे आप ड्रा करो, ये देखें
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप इससे यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रोक जो है, ब्रश स्ट्रोक, वो पहले चेंज करते हैं। ये देखें, अब देखें ये डाटर है तो इसलिए वो डाटर लाइन ही क्रिएट करेगा। इससे भी आप इस तरह की शेप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद देखें तो यहाँ पे देखें तो इसके प्रीसेट भी चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ से स्क्रॉल ले लो, फॉर एग्जाम्पल इसी पे आके, हम इसमें ऑप्शन नहीं थी, ये ब्रश में है, कैलीग्राफी ले लेंगे तो फिर ये देखें कुछ इस तरह को आपको, ये देखें इस तरह। अब मैं यहाँ पे आपको कोई रफली काम ही करूँगा जो कि बुरा ही लगेगा आपको, क्योंकि ये पहले मैं 2 शेप आपको क्रिएट करके बता चुका हूँ। अगेन टूल पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है स्प्रेयर की, इसे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे देखिएगा आपको काफ़ी मज़े की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं ये स्टार्स पे करता हूँ क्लिक। अब मैं यहाँ पे ऐसे ये पेंसिल फेर रहा हूँ तो ये क्या हुआ है, ये तो स्टार क्रिएट हो गए हैं। एंड यहाँ पे आए तो आपको मज़ीद यहाँ से मुख्तलिफ किस्म का ये देखें तो कैटेगरी मिलेंगी स्टार की। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला था न्यू स्प्रे लिस्ट में, काफ़ी अच्छा था, ये अब चेंज कर दिया हमने। अगेन यहाँ पे आके आप फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ से हमें अपना प्रीवियस वर्क यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन जो शेप क्रिएट की हैं वो मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये भी डिलीट कर देते हैं एंड देन ये भी डिलीट कर देते हैं। वापस आते हैं आर्टिस्टिक मीडिया पे। तो ये देखें, अब ये जो हमने एक शेप ड्रा की है, पेंटिंग नुमा ये शेप है, इसे अब अगर आप एडिट करना चाहो तो इस तरह से सिलेक्ट करें। ये देखिए इसके कलर आप चेंज कर सकते हो। एंड अगर यहाँ पे एक और आपको चीज़ बता दूं, ये देखिए इस वक्त सारी कई कलर चेंज हो रहे हैं। अगर आप इस पे राइट क्लिक करके ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया पार्ट करोगे देन क्या होगा, ये हमने सिलेक्ट किया है, आई थिंक इसे एक दफ़ा अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप किया है तो अब देखें जिस पार्ट को हम या जिस शेप को सिलेक्ट कर रहे हैं जस्ट उसी का ही कलर चेंज हो रहा है। एंड एक दफ़ा अगर आप यहाँ पे आके अनग्रुप ऑल कर दें देन क्या होगा, यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया तो ये देखें, ये देखें अब कोई एक हिस्से का अगर कलर चेंज करना चाहो तो इस तरह सिलेक्ट करें एंड कलर चेंज करें, बहुत ही ईजी हो जाता है इस तरह। ये देखें। एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारी कैलीग्राफिक। ये ब्रश के अंदर देखा जाए तो अभी और बहुत ही इसके अंदर ये फूड है। ये देखें फूड में आके यहाँ से आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। ये फॉर एग्जाम्पल ये फूड ली, ये तो वो ही अभी, लेकिन यहाँ से प्लैनेट्स लेते हैं तो ये देखें अब यहाँ पे आप पत्ते वगैरह भी ड्रा कर सकते हो और इनके भी कलर वगैरह एडिटिंग वगैरह ईजिली हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं आपको फूड में कुछ दिखाना चाह रहा था, ये फूड ली है लेकिन ये प्लैनेट ड्रा कर रहा है। बहरहाल यहाँ पे इसकी कैटेगरी है, कोई भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखें इस तरह आप पत्ते ही पत्ते ड्रा कर सकते हो। ये फूड का भी आ गया है। ये देखें अब कैंडियाँ खाएं आप।
ये देखें, अगर ये नहीं पसंद तो ये वाली तो पसंद आएंगी आपको। एंड ऐसे ही यहाँ पे अगर आपने ट्रीज वगैरह का इंटरेस्ट है तो ये देखें, इस तरफ बगैर पत्तों के ट्री भी ड्रा कर सकते हो। ये देखें, पत्ते अलग से लगा सकते हो आप। एंड यहाँ पे देखें तो स्क्वेंटली की ऑप्शन दी हुई थी यहाँ पे, उसके बाद है रैंडमली दी है। ये देखें कुछ इस तरह की, यहाँ से आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। बाय डायरेक्शन की ऑप्शन है यहाँ पे। ये देखें, अगर इस तरह करेंगे तो ये देखें इस तरह वर्क कर सकते हो। वैसे ये आई थिंक क्लास नंबर 18 है, लेकिन इतनी हमने ये अपनी डेस्कटॉप फिल पहली दफ़ा की है, क्योंकि मैं पहले इस क्लास के स्टार्ट पे आपको बता दिया था कि ये एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करते वक्त आप कभी भी बोर नहीं होते। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो बोर नहीं होता, आपको डिपेंड करता है कि आपको हो सकता है ये टूल अच्छा ना लगे, बट मुझे लगता है कि आपको ये टूल अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो कैलीग्राफी की ऑप्शन दी है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह कुछ से वर्क कर सकते हो। मज़ीद डिटेल इसकी अगर यहाँ पे आगे से रोटेट करना चाहो, कैलीग्राफी एंगल की ऑप्शन है तो वो भी कर सकते हो। देन देखें तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैलीग्राफी पे आते हैं। तो इस तरह आप इससे भी वर्क करके सेम वैसे ही जैसे ये हमने ब्रश एंड प्रीसेट से किया था, सेम वैसी चीज़ें इससे भी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें अगर मैं हर चीज़ आपको करके दिखाना स्टार्ट कर दी तो आई थिंक एक आवर की यही एक क्लास हो जाएगी। सो स्टूडेंट, आई होप सो आपको यहाँ तक इसकी समझ लग गई होगी। तो मेरे ख्याल से तो आज की क्लास में जस्ट आर्टिस्टिक मीडिया टूल ही रहने देते हैं, क्योंकि पहले ही क्लास आई थिंक ऑलमोस्ट 30 मिनट की होने वाली है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर अगर हर चीज़ मैं आपको करके दिखाता तो बहुत ही लंबी क्लास हो जाती। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, आपका एक कंसेप्ट जो था वो क्लियर कर दिया कि आप इससे क्या क्या कुछ कर सकते हैं। 2-3 आपको ये शेप्स भी हमने बना के दिखा दी हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपने ये काम करना है कि आपने हमारी ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ना सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग मिलेगी, बल्कि उसके ऊपर अगर आप विज़िट करते हो तो आपको MS ऑफिस 2019 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर हमने MS वर्ड का भी कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया है, पावर पॉइंट का भी कर दिया है, एंड एक्सेल जो है उसका ऑलमोस्ट बिगिनर कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ ही दिनों तक उसकी एडवांस क्लासेस भी आने वाली हैं। इसके अलावा एडोबी फोटोशॉप का भी ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उसे भी देख के सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही आपको बहुत कुछ न्यू देखने को मिलेगा एंड आप बहुत ही यूज़फुल चीज़ें सीख सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।